जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका परिचय देना सूर्य को दिए दिखाने के समान होगा। अगर यदि हम बात करें तीन बड़े लीडर नेहरू, गांधी और अंबेडकर, तो उनमें इनका भी नाम है नेहरू और गांधी के साथ। इसको संविधान का निर्माता, संविधान के शिल्पकार, भारत के निर्माता हर एक नामों से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़े रॉयल फैमिली से नहीं थे और ना ही गरीब फैमिली से थे। ये एक मध्यम परिवार से बिलोंग रखते थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे। इनका पूरा नाम बहुत लंबा चौड़ा नाम है। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इतना लंबा नाम इसलिए क्योंकि इन्हीं के नाम के साथ में इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम और इनके गुरु का भी नाम जुड़ा हुआ है। तीनों का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। माता का नाम, यहां से इनकी माता का नाम भीमा थी, इसलिए भीमाराव। पिताजी का नाम राम, यहां से राम जी, और इनके गुरु का सरनेम अंबेडकर था, इसलिए ये तीनों के नाम मिला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत पढ़े लिखे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि इनके पास कुल 32 प्रकार के डिग्री थी। ये एमए, एमएससी और ब्रिटेन से और अमेरिका से पीएचडी किए थे। और ये इनके पास 9 भाषा का ज्ञान था, यानी ये 9 भाषा के ज्ञाता थे और 32 प्रकार के डिग्री थे। लेकिन तब भी इनको नीची निगाहों से देखा जाता था। नीची निगाहों से इसलिए देखा जाता था क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत चलता था और ये दलित समुदाय से आते थे। आपने नाम सुना होगा महार जाति, तो ये महार जाति से बिलोंग करते थे। जब ये छोटे थे तो इनका दलित समुदाय के पहले तो एडमिशन भी नहीं होते थे, लेकिन संजोग की बात थी कि इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे, जिसके वजह से इनका एडमिशन मिल गया था किसी भी तरह से विद्यालय में। लेकिन एक दिन जब ये विद्यालय एंट्री किए और अंदर जो ही गए, सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल गए। गुरुजी आए, पूछे क्या हुआ। सबों ने बताया कि ये जब लड़का क्लास में एंट्री लेगा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल इसी को पढ़ाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दलित समुदाय से थे, महार जाति से थे। लोगों को इनके छूने तक तो दूर की बात है, इनकी परिचाई से दिक्कत होती थी। लोगों को लगा, अन्य स्टूडेंटों को, कि ये जब क्लासरूम में जाएगा इनकी परिचाई मेरे टिफिन बॉक्स में आ जाएगी। जो खाना ले जाते थे टिफिन के लिए, तो मेरा खाना खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे से इसको क्लासरूम घुसने के लिए कभी नहीं दिया गया और ये बाहर से ही पढ़ते थे। अपने घर से ही एक बोरी ले जाया करते थे और वहीं बोरी में बैठ करके और पढ़ा करते थे। गुरुजी एक बार पूछ रहे थे, बताओ बच्चों 7 + 5 कितना होता है। इनसे अपर क्लास के भी बच्चे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। भीमराव अंबेडकर जानते थे, लेकिन इनसे पूछा भी नहीं गया। फिर से एक बार जब क्वेश्चन किए और फिर बच्चे नहीं जान रहे थे, तब भीमराव अंबेडकर जी बोले कि सर मैं तो जान रहा हूं इसका आंसर, मुझसे पूछिए, मैं इसका आंसर देने के लिए तैयार हूं। तो वहां गुरु का जवाब था कि पढ़ने के लिए बाहर से मिल गया, यही तुम गनीमत समझो, वरना पढ़ने के लिए भी तो दलित समुदाय को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट डे जब गया अपने घर पिता के पास, बोले पिताजी मैं कल से विद्यालय नहीं जाऊंगा। उनके पिता बोले क्यों बेटा, क्या बात है। उन्होंने सारी स्टोरी बताई, इस प्रकार से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके पिताजी बोले यही तो बदलना है बेटा, इसी को बदलना है और मुझे फुल विश्वास है, पूर्ण कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर कि इस संस्था को, इस समुदाय को जो नीची निगाहों से देखा जा रहा है, इसको तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बदल सकता है। तब इनके मन में एक जज्बा आया और सोचा नहीं, मुझे पढ़ना होगा। और इन्हीं का स्टेटमेंट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा।